बच्चों, आप में से बहुत बच्चों के मैसेज आए कि सर सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही, कैसे अवॉइड करें। तो बच्चों, हम अपने थोड़े एक्सपीरियंस के आधार पे या पहले बच्चों ने जो गलतियां की उनके आधार पे आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। इनको आप बहुत ध्यान से सुनिए और हो सकता है आपको 3 से 4 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाए। हमने बेटा चाहे जितना अच्छा पढ़ा हो, हम चाहे जितना अच्छा पेपर सॉल्व करें, अल्टीमेटली चेक होनी आपकी OMR सीट। एक बात तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उस पेपर में जो हमारे बच्चों 180 क्वेश्चंस होंगे, इस 180 क्वेश्चन में बेटा कुछ क्वेश्चन बिल्कुल थियरी वाले होंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला वाले होंगे और कुछ क्वेश्चन बेटा थोड़ा न्यूमेरिकल होगा जिसमें आपको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बेटा आपका पेपर इन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो सबसे पहली बात है कि देखिए, बायो में आपको थियरी आनी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको थियरी आनी है, और इसी तरह से फिजिकल में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आ सकती है, और बेटा इसी तरह से फिजिक्स में भी आपको कुछ क्वेश्चन थियरी और डायरेक्ट फार्मूले से मिल सकते हैं। कुछ बच्चों ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों कॉमन है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये सब आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। पेपर करते समय किन बातों को ध्यान में रखना है? पहली बात तो ये है कि हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है, और जहां पे रहिए उसी समय वही उसी क्वेश्चन पे रहिए। जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पूरा दिमाग उसी में लगाइए। अगर आपने थोड़ा सा सोचा कि अरे अभी इतना बाकी है तो ना इसको कर पाएंगे ना आगे वाले कर पाएंगे, इसलिए उस पर कंसंट्रेट करना है बहुत अच्छे से। बिल्कुल भूल जाइए, दुनिया जहान भूल जाइए, पेपर भूल जाइए, बस उसी क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए, पहली चीज। दूसरी बात है, सी वेदर द क्वेश्चन आस्क फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन। अब बेटा ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से। जहां भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट हो, बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, और कभी कभी तो क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन पूछ लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल दिया कौन सा इनकरेक्ट नहीं है, तो आपको क्या लगाना हो? आपने इनकरेक्ट देखा, इनकरेक्ट ढूंढने लगे, आपको क्या लगाना है? यहाँ पे करेक्ट लगाना है। इस बात का भी ध्यान देना होगा। इसके बाद बेटा ये भी बहुत बच्चों ने गलती की, जहां भी किसी आंसर में बोथ ऑप्शन हो उसको बेटा जरूर ध्यान से देखिएगा। बोथ, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, वो यूनिट चेंज कर देते हैं। यूनिट बेटा क्या चेंज करते हैं कि जैसे उन्होंने क्या किया कि आपने सॉल्व किया और वहां पर आ गया 2 किलोमीटर, और दूसरा ऑप्शन है बेटा क्या दिया, 2000 मीटर। अब आपने 2 मीटर लगा के आगे बढ़ गए, इसको देखा नहीं, थर्ड ऑप्शन बोथ था, और फिर जैसे ही आपका जब पेपर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं होने के बाद पेपर, तो आप सर पकड़ लेती है गलती हो गई। इसलिए कह रहे जहां भी हो ऑल, जहां हो बोथ, वहां हो नन, उनको बेटा बहुत केयरफुली देखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते समय जरूर देखिएगा यूनिट क्या है। हो सकता है यूनिट कुछ और दी हो और पूछा जाए कोई और, न्यूटन है, डाइन है, SKS है, CGS है, SI सिस्टम है, CGS सिस्टम है, ये आपको अच्छे से देखना है। मेक श्योर, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा बात है कि बिल्कुल इस बात में कोई कोताही नहीं करिएगा कि 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए चाहिए। हो सकता है एक क्वेश्चन जिसमें अटके हो वो सवाल ना निकले, लेकिन जब रिवीजन करें तो हो सकता है इसके बदले 2-3 सवाल निकल जाए। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 15 मिनट का टाइम बचा के रखिएगा रिवीजन के लिए, और देखिएगा 2 से 3 सवाल का आपको फायदा हो जाएगा। अगली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर देन इनसर्किल द क्वेश्चन। देखिए कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं और हमें कोई सवाल नहीं आ रहा, हम सोच रहे हैं इसको बाद में करेंगे। तो जब बेटा आप करते हैं ना पेपर, तो बहुत सारी कैलकुलेशन होती है पेपर में। अब जब आप पलट के उस क्वेश्चन को ढूंढना चाहते हो तो आप क्वेश्चन मिलता नहीं। हमने यहाँ भी अपने यहाँ भी देखते हैं टेस्ट में, कई बार बच्चे बार बार पेज पलटते हैं, परेशान हो रहे हैं। तो सीधा तरीका ये है कि जिन क्वेश्चन को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है बेटा, उसको रेड कलर से इनसर्किल कर लीजिए, ताकि जब दोबारा उसको आप अटेम्प्ट करें तो वो क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखे। इसके बाद बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी से घर में जो OMR सीट 2-3 लेके प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है, OMR सीट रखी है, ये 180 सवाल हैं, आप इनके बबल भरने की प्रैक्टिस करिए। ये चीज़ है बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
इसकी भी प्रैक्टिस करिए। और ये देखिए कि आप जब बिना देखे समझे ऐसे ही बबल भर रहे हैं तो 180 बबल भरने में आपको कितना टाइम लगता है, और वो टाइम बिल्कुल सेव करके रखिए। बेटा OMR शीट की फिलिंग में ऐसा कभी मत करिएगा कि आपने बहुत बार, हम बच्चों को देखते हैं और कई बार नीट में भी बच्चों ने गड़बड़ किया, एक तरफ से क्वेश्चन करते जा रहे हैं और वो कहते हैं लास्ट के 10 मिनट में फिल कर लेंगे, और किसी क्वेश्चन में लग गए तो पता चला बाद में उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आंसर शीट प्रॉपर फिल नहीं कर पाए, और इन्विजिलेटर कोई आपका सगा तो है नहीं, तो वो उसको जल्दी जाना है, वो आपकी कॉपी छीन के रख देगा। आपने देखा होगा यहाँ भी टेस्ट में कई बार हो जाता है, अपने यहाँ भी ये गलती होती है। तो बेटा आपको क्या करना है, 1 से 15 क्वेश्चन फिल करिए। कर लिया आपने, इसको फिल करिए। जब इस समय आप फिल करेंगे ना तो आपके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि फिल करने में दिमाग तो लगना नहीं है, हाथ चलना है। तो जो आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, हो सकता है कि ब्रेन को इतना आराम देने के बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे नहीं निकल रहा था लगातार, वो आपसे निकल जाए। तो 10-15 आप क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन करिए और उसके बाद फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद 10-15 करिए, उसको फिल कर दीजिए। जब हम एक साथ जल्दी जल्दी फिल करते हैं तो कई बार देखा कि क्वेश्चन नंबर 10 है और बच्चे ने उसको 11 नंबर में फिल कर दिया, और कई बार तो हमने ये देखा कि उनकी पूरी की पूरी सीरीज उल्टी भर गई। कई बार देखा बहुत ऐसे बच्चे थे, बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत इंटेलिजेंट थे, नहीं सेलेक्ट हो पाए एक छोटी सी गलती से। तो बेटा इस गलती को हमें हर हाल में अवॉइड करना है। इसके बाद बेटा एक बात याद रखिएगा कि पूरा सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट होता। हमें भी पेपर होने से पहले लगता है कि ये चीज़ और करा देनी चाहिए थी। तो एक बात अच्छे से याद करिए, आपने पढ़ा पूरा है, जो चीज़ आपको नहीं याद आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, और पेपर देखते आपको याद आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही याद आएगी कि नॉर्मली हमारी टेस्ट बड इनएक्टिव होते हैं और जब फूड का स्टिमुलस मिलता है तो एक्टिव हो जाते हैं, राइट। तो जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको याद आने लगेगा। अभी आपको लगेगा ये भी भूल गया, ये सारी चीज़ें भूल गई, तो उससे आपको डिप्रेस ज़रा भी नहीं होना है। दूसरी चीज़, बहुत बड़ा इवेंट है, आप पेपर देने जा रहे हैं, आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, परेशान होंगे, जिस चीज़ को बहुत बड़ा बना लेंगे उसमें गलती होगी। आप बिल्कुल वैसे ही सोचिए कि आपको नॉर्मल एक पेपर देना है और आपको अपना बेस्ट देना है और कुछ नहीं सोचना है। तो बेटा इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा, निश्चित रूप से इनसे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।